दोस्तों चीन को लगा एक बड़ी झटका। जी हाँ दोस्तों, चीन ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मालदीव उसके साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों अब मालदीव पूरी तरह से पलट चुका है और फिर से भारत की ओर अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और यह सब देखकर चीन को तो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जहां कुछ दिन पहले मालदीव ने भारत को धोखा देकर चीन से हाथ मिलाया था, अब वही भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव अब पूरी तरह से समझ चुका है कि चीन से हम हाथ मिलाएंगे तो हमारे हाथ में कटोरा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों भारत ने मालदीव को ऐसा मजबूर किया कि भले ही मालदीव से 77 सैनिक को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले भारत के आम कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। यानी कि भारत से जो भी हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और स्वास्थ्य सेवा मालदीव में तैनात किए गए हैं, उनको चलाने के लिए आम भारतीय कर्मचारी को भेजा जा रहा है। और चीन को इसलिए दुख है कि इसके लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू खुद भारतीय कर्मचारी को बुला रहे हैं। यानी कि चीन ने मालदीव के साथ मिलकर जो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वह पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां चीन चाहता था कि भारतीय कर्मचारियों की जगह चीन के लोगों को भेजा जाए, लेकिन उसे ऐसे सोचने पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। दरअसल दोस्तों ऐसा चीन इसलिए करना चाहता था कि हम मालदीव को अपने जाल में फंसाकर वहां के आइलैंड पर कब्जा कर लें। और ऐसा करने में अगर चीन सफल होता तो भारत के साथ साथ अमेरिका को भी खतरा था। और इसी वजह से अमेरिका और भारत ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जिससे मालदीव चीन से पीछा छोड़ने में ही अपना भला समझा। और मालदीव के आर्मी ऑफिसर की जगह लेने टेक्निकल टीम भारत से पहुंच चुका है। मालदीव के रक्षा मंत्री ने बताया है कि देश की संपत्तियों पर भारत के सैनिक के बजाय भारत के कर्मचारी तैनात होंगे, क्योंकि इस समय जो भी मालदीव में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है वह भारत के द्वारा ही मालदीव को दिया गया है। और इसीलिए मालदीव में भारतीय कर्मचारी को रहना जरूरी है। मालदीव के राष्ट्रपति भारत से रिक्वेस्ट किए हैं कि भारतीय सैनिक के बजाय अपने कर्मचारियों को भेजे। यानी पहले मालदीव के राष्ट्रपति भारतीय सैनिक को अपने देश से निकालना चाहते थे, अब वहीं उनकी जगह पर आम कर्मचारियों को भेजने की बात कर रहे हैं। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत का पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि मालदीव को चीन से कर्ज लेना और चीनी टूरिस्टों को बढ़ावा देना यह मालदीव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और यह भी बताया गया है कि उन्हें हर साल कर्ज लेने के कारण $1 बिलियन चुकाना होगा, और यह मालदीव के लिए चुकाना नामुमकिन है। इससे आने वाले समय में मालदीव का हालत श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा होने वाला है कि जैसे पाकिस्तान को चीन ने कटोरा हाथ में थमाया था, वही कटोरा मालदीव के हाथ में आने वाला है। जब मालदीव ने चीन से कर्ज लिया था तो मालदीव इतने भारत के विरोधी में लीन हो गया कि मालदीव को चीन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। हालांकि अब मालदीव भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में वह क्या करे वही जाने। आपको क्या लगता है कि मालदीव भारत का साथ देगा कि नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें।